नमस्कार, चाणक्य न्यूज़ इंडिया झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बोकारो जिले के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि 2 किशोरियां घर से दुकान जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान 2 लड़कों ने उन्हें रास्ते में रोका और दुकान तक छोड़ने की बात कहकर एक टोटो में बैठा लिया। आरोप के बाद उन्हें सुनसान इलाकों में ले गया, जहां एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपियों द्वारा दोनों किशोरियों को कथित रूप से धमकाया और ब्लैकमेल किया जा रहा है। इससे परेशान होकर दोनों किशोरियां घर छोड़कर निकल गई। परिजनों द्वारा खोजबीन के बाद पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेक्टर 12 थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। धनबाद के बाघमारा अनुमंडल अंतर्गत सोनाडी ओपी क्षेत्र के जोगीडी और बहियाडी गांव के बीच पानी की समस्या को लेकर मंगलवार को विवादित हिंसक झड़प में बदल गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध खनन के आरोप कारण क्षेत्र में जलापूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके विरोध में महिलाओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। शुरुआती जांच में 2 राउंड फायरिंग किए जाने की बात सामने आई है, जबकि घटनास्थल से पुलिस ने 2 खोखा भी बरामद किया है। वहीं आक्रोशित लोगों द्वारा पुलिस वाहन पर पथराव किए जाने से बरोरा थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने कहा है कि फायरिंग, पथराव और अवैध खनन के आरोपों सहित पूरे मामले की जाँच की जा रही है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अचानक जोगड़ी बस्ती वाला आया, अचानक हमला कर दिया, गोली वोली पूरा चलाया, पूरा पथराव करने लगा। कहाँ पे गोली चला? घर के शटर में, दुकान के शटर में। कौन सी जगह है? ये बहियाडी बस्ती है, ये मेरा घर है। पता नहीं सर, अचानक ऐसा अचानक हुआ और अचानक आके गोली बारी और पूरा पथराव तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया। चारों तरफ से नुकसान कर दिया है पूरा घर के सामने। जोगड़ी का लगभग बहुत कोई थे, वो बहुत सारा थे, वही 50-60 संख्या में थे। गोली वोली भी पूरा चले हैं। घर का सारा सामान नुकसान हो गया। गाड़ी भी नुकसान हुआ है, कैमरा वैमरा लगा था सब नोच के ले गया, फ्रिज नुकसान हुआ, अलमारी, टीवी, सब चीज नुकसान हो गया। घर का सारा सामान, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अरे थाना में यही मामला है कि यहाँ के ग्रामीण को लोगों को मारपीट किया गया है। कौन लोग किया है उसका नाम हम स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन आवेदन दिया हुआ है, उनका नाम है आवेदन में। तो फायरिंग की भी बात की जा रही है। हाँ, फायरिंग की भी बात ग्रामीणों के द्वारा पता चली। हमको ग्रामीण बता रहे हैं कि फायरिंग भी हुआ है मुखिया जी, और बमबाजी भी हुआ है। तो जो पानी जो बंद किया है उसको खोला। हाँ हाँ, हम जैसे जैसे हमको सूचना मिली, वहाँ का ग्रामीण द्वारा बताएगा कि मैडम ऐसा हो गया, ऐसा ये मारपीट हुआ है, तो हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए हाँ हाँ विधि व्यवस्था ठीक कीजिए। वहाँ भी अभी देखिए एक बात और पता चला है कि ग्रामीणों द्वारा बोला जा रहा है कि गांव में कोई दहशत फैलाने का काम कर रहा है। हम पुलिस से मांग करेंगे कि थोड़ा सा उस जगह को, स्थल को थोड़ा सा देखिए, वहाँ जाकर मार्च करे, ताकि वो लोग में भय बना और इस तरह का कोई घटना, बड़ी घटना ना हो। सोनाडी ओपी क्षेत्र में जोगीडी और बहियाडी के कुछ महिलाएं पानी को लेकर के रोड जाम करी हुई थी और इन लोगों का आरोप था कि बहियाडी के कुछ लोग जो है अवैध माइनिंग चलाते हैं और उन्होंने इन लोगों का पानी रोक दिया है। इसी बात को लेकर दोनों ही पक्षों पे झड़प हुई। झड़प की सूचना पर हमारी पुलिस वहाँ पे पहुंची, और लेकिन झड़प होने से पहले जो महिलाओं का आरोप है कि इन लोगों को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उन लोगों ने, जो विपक्षी लोग थे, उन लोगों के द्वारा 2 राउंड फायर भी किया गया है और हम लोगों ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है और जांच भी कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा हम लोग उस पर कार्रवाई। जब उसके बाद सूचना पर जब पुलिस गाड़ी आई तो महिलाओं ने आक्रोशित होकर के पुलिस गाड़ी पर भी पथराव किया, जिससे बरोरा थाना की जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो क्षतिग्रस्त हुई है, उसका शीशा टूटा। हाँ, जो भी उसके बाद हम लोगों ने एहतियातन तौर पे वहाँ पे जो भी बाइक और लोग 3 लोगों को हम लोगों ने अभी पूछताछ के लिए लाया है। जो भी दोषी होगा दोनों ही पक्षों से उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो अवैध खनन की बात आ रही है
उस पर जांच करके अवैध खनन बिल्कुल वहाँ पे बंद कराया जाएगा। ये हाँ, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें से एक महिला और 2 पुरुष को हम लोगों ने पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया है और अगर वो दोषी सिद्ध हो जाएगी तो हम लोग उसको जेल में भेजेंगे। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र में महिला से पर्स छिनतई की घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया है कि राजगंज निवासी जोशान देवी का पर्स छीनकर बाइक सवार 2 युवक फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल पीछा शुरू किया। पीड़िता की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया। भागने के दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके बाद दोनों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे में एक आरोपी चंदू कुमार विश्वकर्मा घायल हो गया है, जिसका इलाज SNMMCH में चल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बेलगड़िया निवासी अरुण कुमार वर्मा और चंदू कुमार विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से घटना में इस्तेमाल पल्सर NS 125 बाइक, 4500 रुपये नगद सहित महिला का पर्स और 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। उनके आपराधिक इतिहास और अन्य छिनतई की घटनाओं में संलिप्तता की जांच की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सूचना मिला था सरायढेला एरिया में एक महिला ज्योत्सना देवी के साथ में घटना हुई थी। उसका पर्स वगैरह छीन के 2 बाइक सवार अपराधी जो है उसका बैग में पर्स छीन के भाग रहे थे। उसके बाद थाना प्रभारी को सूचना हुआ और हम लोग को भी। उसके बाद जहां हम लोग का एंटी क्राइम चेकिंग लगवाया गया तो महिला भी साथ में थी। बाद में हम लोग को आगे गोविंदपुर रोड में ये दोनों लौटते हुए भागते हुए मिले। पुलिस को देख के अचानक से दोनों चेकिंग लगा हुआ था तो गिर गए हड़बड़ा के। फिर पुलिस दौड़ा के पकड़ भी लिया। दोनों के पास जो पर्स छीना हुआ था ज्योत्सना देवी से, वो पर्स में बैग और जो सामान वगैरह था वो भी बरामद हो गया और दोनों गिरफ्तार हो गया और पुलिस ले लिया हिरासत में। और उसका जो बाइक था उसको भी सीज कर लिया गया। लेकिन उसमें एक लड़का जो है चंदू कुमार विश्वकर्मा को काफ़ी चोट लगा है, उसको हम लोग PMCH में भर्ती करवाएं, इलाज चल रहा है। और ये दूसरा जो करण कुमार वर्मा है ये पकड़ाया है। इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है। पहले बैंक मोड़ थाना से भी छिनताई चोरी केस में गया है और सरायढेला थाना से भी गया हुआ है। तो रहने वाले कहाँ पे थे? ये दोनों रहने वाला बलियापुर के ही रहने वाले हैं। घटना के कितनी देर के बाद जो है गिरफ्तार हुआ? ज़्यादा नहीं, 4:30 आसपास घटना हुआ था। उसके 1 घंटे के अंदर भी हो गया था। बाइक से ही गिर गया? बाइक से ही गिर गया था। वो पुलिस को आगे चेकिंग लगा हुआ देखा, फिर पीछे से भी आ रहा था, आगे से भी तो हड़बड़ा के लगा कि पकड़ा जाएंगे तो भागने के चक्कर में गिर गया। धनबाद जिले के टुंडी प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 15 दिनों से टुंडी पहाड़ में डेरा जमाए लगभग 35 हाथियों का झुंड लगातार आबादी वाले क्षेत्र की ओर रुख कर रहा है। ताज़ा घटना में हाथियों का झुंड पर्वतपुर और बसहा गांव पहुंच गया है, जहां उन्होंने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और घरों में रखा अनाज खा गए। बताया जाता है कि रात के समय हाथियों का झुंड गांव में घुस आया। हाथियों की चिंगाड़ और पेड़ों के टूटने की आवाज़ सुनकर ग्रामीण दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल गए। इस दौरान हाथियों ने महालाल किस्कू और सुनील हेम्ब्रम की मिट्टी के घरों को नुकसान पहुंचाया है। झुंड में शामिल छोटे हाथी घर के अंदर घुस गए और वहां रखे धान, गेहूं सहित अन्य खाद्यान्न खा गए। घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मशाल, ढोल, नगाड़े तथा पटाखों की मदद से हाथियों को गांव से दूर नवतार पहाड़ की ओर खदेड़ा गया। वन विभाग ने बताया है कि हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। लगातार हो रही घटनाओं से टुंडी और आसपास के गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों के स्थायी समाधान और सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। टुंडी में अभी हाथियों का 2 झुंड है। एक में आप देखोगे लूनर हाथी है, सिंगल हाथी है। बाकी आप देखोगे तो एक लगभग 25 से 30 हाथी का एक बड़ा झुंड है जो गिरिडीह से आया है। मुझे लगता है 10 दिन से वो धनबाद में ही है, टुंडी में रहता है। टुंडी से कभी नीचे निकलता है तो बिग्नोरिया वगैरह आता है, तुपचाची या फिर टुंडी ऋषि बिठा है वहीं पर रहता है। ये हर साल का फिनोमिना है। हर साल हाथी जो वहाँ से आता है न गिरिडीह से और टुंडी प्रखंड तुपचाची में वो समय व्यतीत करता है, फिर वापस लौट जाता है।
इस समय हाथी है, पर आप देख नोट करिएगा कि हाथी जब नीचे निकलता है, मैंने कहा ग्रामीण लोग रहते हैं तो वहाँ पर कुछ फसल डिस्ट्रॉय होती है, उसके लिए हम लोग सरकार द्वारा जो कंपनसेशन डिसाइड है उसको हम तुरंत कार्रवाई करके उनको 10 दिनों 15 दिनों के अंदर उसको कंपनसेशन दिलाने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं और देते भी हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो वन विभाग द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है, तभी आप देखोगे हाथी का झुंड अभी 15 दिन से, और पिछले आप 2 साल में भी देखोगे हाथी हमेशा 2-3 महीने बड़ा झुंड रहता है, तब भी आप देखोगे कोई भी कैजुअलिटी, ना तो एनिमल ना मैन, किसी एक की कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। वो वन विभाग की तत्परता, हमारी QRT टीम है जिसमें आप देखो ग्राम सभा के लोग, मुखिया, JFMC मेंबर्स, EDC मेंबर्स, हम सभी ने उनको मशाल, तेल और सभी का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, जिससे आप देखोगे कि लोगों को जैसे आज हाथी कहाँ है उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत शाम को 4 बजे सभी व्हाट्सएप या फिर जो हमारी टीम है, जो हमारी QRT टीम है, वो भी अनाउंस करते हुए, लोकल भाषा हो, हिंदी भाषा हो, उस भाषा में अनाउंस करते हुए सब गाँव वालों को अलर्ट कर लेती है कि शाम का समय कहीं बाहर ना निकले, हाथी दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचित कर ले। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी उनको दे दिया गया है। इसके अलावा आप देखोगे टेक्नोलॉजी फ्रंट पर भी हम लोग जो है जो बी बस लगा रहे हैं, है ना, अभी हम चालू किया, 5 किलोमीटर का फेंसिंग का काम होने वाला है, जिसमें हाथी जो है पहाड़ से अगर गांव की तरफ आएगा तो वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि वो उसे टच करते ही फेंसिंग में झटका लगेगा तो अपना पीछे चला जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे वन ऑफ द रीजन कि हाथी ऋषिक बेटा में क्यों रहता है, तो वहाँ पर वन विभाग के द्वारा बहुत चेक डैम बनाया गया है ऋषिक बेटा, और भी वहाँ पर वाटरशेड की बहुत सारी स्कीम चली है, वाटरशेड एक्टिविटी की गई है। तो आप देखोगे पिछले 2 साल में हाथी के झुंड ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। इसका मतलब ये है कि हाथी बहुत कंफर्टेबल फील करता है, और मुझे हो सकता है वो भी हाथी झुंड आया है तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है उसकी तो बच्चे को जन्म दे, जब जाएगा तब कब दिखेगा तो हम बता पाएंगे कि कंफर्म है कि नहीं। पर पिछली 2 बार जब भी हाथी आया तो हम बच्चे को जन्म दिया, तो आपसे कह सकते हैं हाथी को यहाँ पर जंगलों में पर्याप्त मात्रा में खाना पानी मिल जाता है। तो हम लोग भी वही प्रयास कर रहे हैं कि जंगल में जो हाथी खाता है, बांस हो गया, बाकी जो फ्रूट्स है उसके लिए फॉर्डर है वो मिल जाए, पर्याप्त पानी में। आप देखिएगा एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है, मैंने आपको दिया है, वो भी ऋषिक बेटा चेक डैम है, वहाँ पर हाथी अधिकतर समय बिताता है, पानी की क्वालिटी अच्छी, जंगल क्वालिटी अच्छी। तो हम लोग को पूरा प्रयास रहता है कि हाथी भी वहाँ पर सेफ रहे और कम से कम लोगों को वहाँ पर बड़ा हादसा हो। बाकी जो मुआवजा या घर का नुकसान होता है, जो भी सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड है उसके द्वारा हम जल्द से जल्द उनको मुआवजा देने के लिए कोशिश करते हैं। लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? लोगों से वही अपील कर रहे हैं कि आप हाथी से दूर रहिए, है ना। कहीं कहीं मैं देखता हूँ कि लोग सेल्फी खिंचाने के लिए या हाथी को देख कर फटाका फोड़ते हैं या चिल्लाते हैं, वो ना करें, क्योंकि हाथी इससे डिस्टर्ब होता है। वो हो सकता है वो अपना वो बचाव के लिए आप लोगों को अटैक कर ले। तो आप लोगों से एक ही मेरा अनुरोध है ग्रामीणों से, कभी वो हाथी देखे अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। हाथी कोई भी न्यूज़ मिलती है आप तुरंत वन विभाग के टोल फ्री नंबर जो हमारा नियरेस्ट रेंज ऑफिस है या बीट ऑफिस है उस पर आप सूचना दे दें। हमारी वन विभाग की टीम या QRT टीम विद इन 10 मिनट के अंदर आपकी QRT टीम जहाँ बताएंगे आपका लोकेशन पहुँच जाएगी। बाकी हमने हर जगह QRT टीम रेडी रखी है, क्योंकि मसालची है, तेल है, तो वो हमेशा रेडी रहेंगे। तो कभी हाथी का कन्फर्म ना करें, हाथी से दूर रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी सूचना मिलती है तो वन विभाग के साथ शेयर करें। ये जो 25-30 हाथियों का झुंड है सर, ये क्या गिरिडीह और धनबाद के जंगलों में ही विचरण करते रहते हैं क्या है? नहीं, ये हाथी का कॉरिडोर होता है। आप देखोगे जनरली हाथी कभी कभार धनबाद से जामताड़ा भी जाता है, देखा गया है ना। तो जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, फिर आपका बोकारो, रामगढ़, है ना, ये सब एक पूरा कॉरिडोर है, इसी में हाथी विचरण करता रहता है। जो ये नई तकनीक आप लोग ला रहे हैं, जो हाथी जिससे स्पर्श के साथ ही पीछे भागेगा, ये कब तक ये योजना धरा था? ये हम लोग अभी आप कह सकते हो कि एक ट्रायल मोड पर हम लोगों ने चालू कर दी है। विद इन 1 मंथ वो एक्टिवेट हो जाएगी। हम लोगों ने टुंडी में ही उसको चालू किया 5 किलोमीटर, जहाँ पर ज़्यादा जैसा बताया हाथी घुसता है, फसल डिस्ट्रॉय करता है। हमने उसी गांव को भी चूज़ किया है ताकि दूसरों को एक्सपेरिमेंट दे सकें। अगर एक्सपेरिमेंट पूरा सक्सेसफुल होगा या उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो करके हम उसको और पूरा किलोमीटर हमारे जहाँ जहाँ हाथी यात्रा करेंगे, ताकि ये भी नुकसान से बच सके, खेतों का नुकसान बच कितने सके। गांव प्रभावित होते हैं अगर हाथी एंट्री करता है, जो रूट है उनका, तो उस रूट में चिन्हित किए होंगे ना आप लोग? ये हमने चिन्हित कर रखे हैं, हमने चिन्हित कर रखे हैं। लगभग 50 से 60 गांव है जहाँ पर हाथी आता है, पर उसमें भी आप देखोगे तो 10-12 ऐसे गांव है जहाँ पर ज़्यादा हाथी का मूवमेंट रहता है चीज़ों का। तो उसके लिए हमने भी सोलर लाइट के लिए प्रावधान भी कर रखा है, ताकि कहीं कहीं होता है कि अंधेरे में रात भी निकलता है तो वो अंधेरे में ना उसको हाथी दिखता है, उससे कैजुअलिटी होती है, रद्द होती है। इसलिए हमने DC सर को भी लिखा है इससे। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय परिसर में लोगों के चेहरे उस समय खुशी से खिल उठे जब पुलिस ने उनके खोए हुए मोबाइल फ़ोन वापस किए।
पुलिस की विशेष पहल और तकनीकी टीम की सक्रियता के परिणाम स्वरूप कुल 83 मोबाइल फ़ोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए गए। मोबाइल प्राप्त करने पहुंचे लोगों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ फ़ोन दोबारा मिल जाएगा, लेकिन पुलिस के प्रयासों और तकनीकी जांच के जरिए उनके मोबाइल ट्रेस कर बरामद कर लिए गए, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर मोबाइल फ़ोन की खोजबीन की गई। आवश्यक सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंप दिए गए हैं। इस दौरान मोबाइल वापस पाने वाले लोगों ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में लोगों को साइबर सुरक्षा, मोबाइल चोरी या गुम होने की स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराने तथा CEIR पोर्टल का उपयोग करने के प्रति भी जागरूक किया गया। के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल खोने और चोरी होने की घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। इसके मद्देनज़र पुलिस अधीक्षक बोकारो के द्वारा खोया हुआ मोबाइल को CIR पोर्टल पर अपलोड कर थाना प्रभारियों को खोजकर उनको देने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में बेरमो मंडल के सभी थाना प्रभारियों द्वारा काफ़ी मेहनत और लगन के साथ खोए और चोरी हुए मोबाइलों को बरामद किया गया है और बरामद करने के उपरांत उसके वास्तविक धारकों को एक समारोह के तहत हम लोगों ने देने का काम किया है। इसके माध्यम से आम जनता को हम लोग ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि अगर आपका कोई मोबाइल कहीं खोता है, चोरी होता है, तो उसे पूर्ण विवरणी हमारे थाना प्रभारियों को दें ताकि उसको पोर्टल में अपलोड करके उसका ट्रैक कर सके और पुनः आपको दे सके। धनबाद के निरसा स्थित चिरकुंडा पुलिस ने चर्चित कुंदन रवानी हत्याकांड मामले में फरार आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मुन्नी देवी के घर की कुर्की की है। न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट अंकित परासर की मौजूदगी में पुलिस ने घर में रखे विभिन्न घरेलू सामानों को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि करीब 1 साल पहले रामनवमी के दिन कुमारधुबी रेलवे स्टेशन के समीप कुंदन रवानी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुन्नी देवी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद से मुन्नी देवी और उसके परिवार के सदस्य फरार चल रहे हैं। पुलिस की लगातार छापेमारी के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर न्यायालय से कुर्की का आदेश प्राप्त हुआ। इसके बाद चिरकुंडा पुलिस ने भारी पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंचकर कानूनी प्रक्रिया के तहत कुर्की की कार्रवाई की और घर में मौजूद सामानों को जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों में मुन्नी देवी के अलावा उसकी पुत्रियां रजनी कुमारी और संजना कुमारी भी शामिल है। तीनों की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के दायरे में। कुंडा थाना कांड संख्या 114-25, जैसा कि आप लोग सभी को ज्ञात हो कि पिछले वर्ष ही रामनवमी के समय एक सेंसेशनल मर्डर हुआ था स्टेशन मंदिर के परिसर के आसपास। उसी में ये 3 एक्यूज हैं। एक्यूज तो 5 थे, उसमें बाकी लोग सरेंडर किए हैं, बट मुनिया देवी एंड उसकी 2 बेटी जो अभी तक माननीय न्यायालय से सारा प्रोसेस निकलने के बाद भी अभी तक ना तो माननीय न्यायालय में सरेंडर किए हैं और ना ही थाना में उपस्थित हुए हैं। कितने बार इश्तिहार दिया गया? हमको लगता है 2-3 बार इश्तिहार का तमिला हुआ, जो इनके गेट पे चस्पा भी किया हुआ है। और चूंकि इनका घर बंद था, इसलिए हम लोग SDO साहब से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मजिस्ट्रेट साहब की उपस्थिति में इसके घर में जो भी चल संपत्ति है उसको कुर्क करेंगे ताकि ये माननीय न्यायालय में दबाव में आकर के अपना उपस्थित हो सके। क्या नाम है केस में? इस केस में इनका एक मुनिया देवी हैं, उनकी 2 बेटी हैं और इनके 2 बेटे हैं। 2 और थे, वो लोग जेल चले गए थे। 2 लड़के इनके सरेंडर किए हैं हाल में, और ये मुनिया देवी और इनकी 2 बेटी अभी भी फिरार चल रही है। जी हाँ, आज विधिवत हम लोग बृहद तरीके से कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। मुन्नी देवी हैं, तो वो मर्डर केस में अभियुक्त हैं, तो उन्हीं के लिए ये कुर्की जब्ती का हमको मजिस्ट्रेट डेपुटेशन किया गया है SDM सर के द्वारा। उसी की कार्रवाई की जा रही है। पहले नोटिस दी गई थी? पहले नोटिस दिया गया था, जो कि आप लोगों ने देखा है, बोर्ड में लगा भी हुआ था। अभी तो जब्ती शुरू हुई है? हाँ, अभी जब्ती शुरू हो गई। धनबाद के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मंगलवार को उपायुक्त आदित्य रंजन ने फीता काटकर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, डेंटल एक्सरे और आधुनिक लॉन्ड्री मशीन का उद्घाटन किया।
ये सभी सुविधाएं बंधन बैंक की CSR पहल के तहत अस्पताल को उपलब्ध कराई गई है। उद्घाटन के दौरान उपायुक्त ने कहा है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मंशा है कि राज्य के हर व्यक्ति को निःशुल्क या न्यूनतम लागत पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। उन्होंने कहा है कि नई सुविधाओं के शुरू होने से सदर अस्पताल में मरीजों को एक ही छत के नीचे अधिक आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी। डीसी ने बताया कि सदर अस्पताल ने पिछले 1 वर्ष में उल्लेखनीय प्रगति की है। हर दिन 600 से 700 मरीज OPD में पहुंच रहे हैं और आधुनिक उपकरणों तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की बदौलत जटिल ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जा रहे हैं। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब मरीजों को भी उपचार का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में अस्पताल में MRI, CT स्कैन, मॉड्यूलर ICU, मॉड्यूलर किचन और अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर जैसी सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इसके अलावा अतिरिक्त फ्लोर पार्किंग और आंगतुकों के लिए शेड निर्माण की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सन्नी राज, सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा, उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद, बंधन बैंक के सहायक उपाध्यक्ष अनिमेश मिश्रा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी उपस्थित रहे। सदर अस्पताल में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लॉटरी मशीन ये सब का उद्घाटन करने के लिए आए और उप विकास आयुक्त, सिविल सर्जन, TS, संबंधित रेडियोलॉजिस्ट और एक इम्पॉर्टेंट आर्म है बंधन बैंक की तरफ से CSR से भी कुछ चीज़ें यहाँ की गई है, उनके प्रतिनिधि भी। तो मूल मकसद हम लोग का लगातार कोशिश है कि सदर अस्पताल में हर व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग दे सकें और एक ही छत के नीचे 24/7 पूरे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, आसपास के जिलों से भी किसी को भी किसी भी तरह की तकलीफ है, स्पेशली जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है उसको लेकर कोई तकलीफ है, क्योंकि वो आना ही है। भले ही कोई घर में सालों से बीमार नहीं पड़े, पर हर घर में जो है प्रेगनेंसी, बच्चों की तबीयत खराब तो होती है। हम लोग का मकसद है कि आसपास के ज़िले से, धनबाद जिले से किसी को भी कोई तकलीफ हो तो 24/7 हम लोग सेवा दे सकें। और उसके विभिन्न अंग हैं। हॉस्पिटल जो सिस्टम है उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना, इलाज अलग होता है, डायग्नोस्टिक अलग होता है, OPD अलग होता है, IPD अलग होता है। ड्यूरिंग IPD जब पेशेंट एडमिट है तो उसको जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छा व्यवहार, वो सब ठीक से होना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग आज अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, डेंटल एक्सरे इस सब का उद्घाटन किए हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जो झारखंड की जनता है उसको या तो निःशुल्क या बहुत ही न्यूनतम प्राइस में उत्कृष्ट सेवा जो है, स्वास्थ्य सेवा वो मिल सके। वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का भी और स्वास्थ्य मंत्री जी का भी सपना है। उसी सपना में एक कड़ी हम लोग आज जोड़े हैं और आने वाले समय में हम लोग जैसा देख रहे हैं डेवलपमेंट, सदर अस्पताल सच में पूरे धनबाद का सबसे अच्छा अस्पताल बनकर उभरेगा। किसी भी निजी क्लिनिक से बेहतर सुविधा हम लोग यहाँ उपलब्ध करा सकें और सभी तरह के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आ सकें, वही हम लोग का मकसद है। अभी और इक्विपमेंट में आज लॉन्ड्री भी हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग अगर बजट अलाउ करेगा तो हम लोग यहाँ MRI, CT स्कैन ये सब भी प्लान में रखते हैं। पर चूँकि सदर की भवन आप भी जानते हैं कि बहुत पहले से एक ही बना, दूसरा बिल्डिंग बना ही नहीं, जगह की काफ़ी कमी रही है, बाउंड्री भी नहीं था, तो असुरक्षित माहौल में हमारे स्वास्थ्यकर्मी काम करते थे। बट अभी चूँकि बाउंड्री हो गया है, जो पुराने भवन थे वो सब टूट गया है और इसी बिल्डिंग के ऊपर एक और फ्लोर बना। बागमारा प्रखंड के मोहलीडी स्थित आज़ाद चौक के समीप जिला परिषद सदस्य इसराफिल लाला के नए कार्यालय का उद्घाटन समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के मेयर संजीव सिंह शामिल हुए। इस दौरान लोहियाबाद के समाजसेवी राम रहीम, मुखिया मोहम्मद आज़ाद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेयर संजीव सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद आयोजित सम्मान समारोह में अतिथियों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मोमेंटो एवं गमछा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मेयर संजीव सिंह ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का कार्यालय जनता और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। उन्होंने कहा है कि ये कार्यालय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और लोगों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्घाटन
कार्यक्रम के बाद मेयर संजीव सिंह ने निचितपुर टाउनशिप का दौरा किया और शिव मंदिर परिसर में आयोजित भागवत कथा में शामिल होकर श्रद्धालुओं के साथ कथा श्रवण किया। कार्यक्रम के अंत में जिला परिषद सदस्य इसराफिल लाला ने सभी अतिथियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका कार्यालय जनता की सेवा और समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा खुला रहेगा। ये आज हमारे इसराफिल भाई का जो है ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ और ये एक यहाँ पर आम जनता के लिए एक संसाधन बनाया गया है जहाँ पर लोग आकर अपनी बात को रख सकते हैं और कैसे लोगों तक सुविधा पहुँचे। जन एक तरह से सुनिए तो समझिए तो जन शिकायत केंद्र भी इनके तरफ से होगा कि लोग जो ये अपना प्रतिनिधित्व करते हैं और क्षेत्र के लोग आते हैं तो उनको आने में, बैठने में, समस्याओं में समाधान करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और हमारे साथ राजकुमार जी, असलम जी और भी सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं। मेरी ओर से इनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जिस उद्देश्य से जनता की सेवा के लिए जो इस कार्यालय का उन्होंने आयोजन रखा, उद्घाटन कराया और सभी को बुलाया, हम सभी का ये हम अपनी तरफ से धन्यवाद करते हैं कि जनता के हित में आपने जो आप काम कर रहे हैं और जिस सुविधा के लिए इस कार्यालय का खुले हैं इसका सदुपयोग हो और जनता के हित में इसका काम हो। आने वाले साल में सर पंचायत चुनाव भी है, इससे लेकर क्या कुछ कहेंगे? पंचायत देखिए, चुनाव तो अपना एक समय सीमा होता है, हर चीज़ का एक निर्धारित होता है, हर 5 साल पे एक चुनाव होता है, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन जो प्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र में बेहतर काम करते हैं जनता उसको चुनती है और मुझे लगता है कि मेहनत में कहीं कोई कमी बेसी नहीं है और निश्चित रूप से जो जनता के बीच में रहता है जीत उसकी तय है। साहिबगंज में 10 से 12 जून तक 3 दिवसीय संताल परगना क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026-27 का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में संताल परगना प्रखंड के 6 जिले साहिबगंज, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और जामताड़ा के पुलिस निरीक्षक से लेकर आरक्षी स्तर तक पुलिसकर्मी भाग लेंगे। राजमहल एसडीपीओ सह कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विमलेश त्रिपाठी ने बताया है कि पुलिस लाइन मैदान में बुधवार सुबह 11 बजे संताल परगना के डीआईजी अंबर लकड़ा कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में पुलिसकर्मियों की व्यावसायिक दक्षता और तकनीकी क्षमता का आकलन किया जाएगा। ड्यूटी मीट के दौरान अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंप्यूटर साक्षरता, एंटी सबटोज चेक तथा पुलिस स्वांस दस्ता से संबंधित मौखिक और लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सर, ये पुलिस मीट ये कार्यक्रम आयोजित है, क्या कुछ इसमें होना है, क्या कुछ टाइम और क्या कुछ होगा सर? जैसा कि आपको पता है, इस वर्ष संथाल परगना क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट 2026-27 साहिबगंज जिला में आयोजित होना है, जो दिनांक 10/6/2026 से 12/6/2026 तक आयोजित होगा। इसका विधिवत उद्घाटन कल पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना सर के द्वारा किया जाएगा। इसमें पुलिस निरीक्षक से लेकर आरक्षी संवर्ग तक के प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें मुख्यतः अनुसंधान में वैज्ञानिक सहायता, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंप्यूटर साक्षरता, पुलिस स्वान दस्ता इत्यादि से संबंधित मौखिक एवं लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें संथाल परगना के सभी 6 जिलों के प्रतिभागी भाग लेंगे। धन्यवाद। चाणक्य न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।